हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जब पता चलता है महिला को कि उसकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो काफ़ी खुश रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी वाले पल रहते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के ही साथ अगर ये पता चले कि जो गर्भ के अंदर है वो जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं ट्विंस हैं, तो घर वालों की खुशी दुगनी हो जाती है। साथ में उनको कई बार ऐसी टेंशन हो जाती है कि दो दो बच्चे हैं टमी के अंदर, तो कैसे डिलीवरी होगी, हो सकता है ये ऑपरेशन से हो, और साथ में ही बच्चे की काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ऐसे में माँ बनने वाली महिला का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी रहता है, उसके खान पान का, उसके रहने का, उसके चलने का, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में 37 वीक्स यानी कि 37 हफ्तों में ही डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ज़रूर नहीं सभी महिलाओं को नॉर्मल हो, कुछ कुछ जो लेडीज़ हैं उनको ऑपरेशन से भी होती है, और कुछ लेडीज़ों को नॉर्मल डिलीवरी भी ट्विंस प्रेगनेंसी में हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं जुड़वा बच्चे, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, जुड़वा बच्चे टमी के अंदर है, आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी वैसे 39 हफ्तों में होती है, लेकिन जुड़वा बच्चों के लिए 37 हफ्तों में ही डिलीवरी हो जाती है, यानी कि 2 हफ्ते पहले। अगर इससे पहले डिलीवरी की संभावना बनती है तो डॉक्टर्स गर्भवती महिला में स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि बच्चे के फेफड़े विकसित हो सकें। ट्विंस प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ट्विंस प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रीक्लैम्पिसिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आपको ट्विंस प्रेगनेंसी का पता चलता है तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए। उनके कहे अनुसार ही जो आपकी सब्जियां हैं, आपकी डाइट है, आपकी आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट है, उसका भी आप डॉक्टर से पूछ कर ही खाइए। मन से कुछ भी ना खाइए, क्योंकि जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तभी आपको पता चलता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो सिंगल है या ट्विंस है, तो इसके थ्रू ही आपको पता चलता है। तो आप सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए, अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए, दवाइयों का ज़रूर ध्यान रखिए, मन से दवाइयाँ ना खाइए, डॉक्टर से पूछ कर ही खाइए। आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स रहती हैं उस समय से आप उनको लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप भूलें, क्योंकि आपके साथ 2 बच्चे और गर्भ में हैं, तो उनका भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। ट्विंस प्रेगनेंसी में अक्सर देखा जाता है महिला को एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। जो ब्लड का फ्लू बढ़ाते हैं, जिससे खून की मात्रा को बढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके थ्रू ही बच्चों को खून की सप्लाई मिलती है, तो ऐसी चीज़ें खाइए जिससे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन मिलता रहे। इसके साथ ही नॉर्मल डिलीवरी में जो पानी की मात्रा रहती है 8 से 10 गिलास बताई जाती है, लेकिन अगर ट्विंस बच्चे हैं तो आपको 12 से 14 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। वहीं अगर 2 बच्चे हैं और अलग अलग थैली में हैं और अलग अलग प्लेसेंटा से उनको पोषण मिलता है, तो किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। अलग तरह की ये प्रेगनेंसी होती है। साथ ही लगभग 1/3 जुड़वा बच्चे एक थैली एक जैसी शक्ल के होते हैं। इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब एक अंडा शुरुआत में स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और बाद में विभाजित होकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ये बच्चे जन्म के बाद एक जैसे नज़र आते हैं। ये दोनों लड़के या लड़कियां हो सकते हैं। वहीं एक दूसरे से बिल्कुल अलग नज़र आने वाले बच्चों को डिज़िगोटिक ट्विंस कहते हैं। जब 2 अलग अलग अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं जन्म के समय, ऐसे बच्चों की शक्ल आपस में बिल्कुल अलग होती है। इस तरह की प्रेगनेंसी में एक लड़का और एक लड़की होने की संभावना अधिक होती है। तो आप आपके डॉक्टर से संपर्क में रहते रहिए। जो भी परेशानी आती है अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए। मन से कुछ भी टेबलेट्स का या कुछ भी ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे आपको आगे जाके परेशानी हो। ट्विंस प्रेगनेंसी है तो बेड रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपनी डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा पैरों पर बैठकर काम ना करें, बहुत ज़्यादा भारी सामानों को ना उठाएं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियों पर ना चलें, और साथ ही लंबे समय तक लगातार खड़े होकर काम ना करें। बहुत अधिक लंबे समय तक बैठे ना रहिए। अगर आप लेटते हैं तो करवट लेकर उठिए। बहुत ज़्यादा थकान वाले काम ना करें, जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप थकान वाले काम करते हैं और ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि 37 वीक्स के आसपास जो डिलीवरी रहती है वो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और बच्चे जब
नीचे यानी कि अपना हेड डाउन पोजीशन करते हैं तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। इस टॉपिक पर हमारी वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आपकी जो प्रेगनेंसी ट्विंस है या सिंगल, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ।